नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम हरिवंश महापुराण के 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन और पुरुरवा की उत्पत्ति का वर्णन सुनाया जाएगा। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों सुनो। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतवर्ष वैवस्वत मनु उनके ही समान इच्छाक्षु, नाभाग, धृष्णु, शर्याति, नरस्यंत, प्रांशु, सातवे, नावागारिष्ट, करुष और प्रसद्र, ये 9 पुत्र हुए। प्रजापालक तात इन 9 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना से मित्रा वरुण की इष्ट यज्ञ की थी। जब यह इष्टि हो रही थी, उस समय मुनि ने मित्रा वरुण के लिए आहुति दी। वरश्रेष्ठ आहुति के संपन्न होने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य और तपोधन मुनि परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, अहो, इसका तपोबल आश्चर्यजनक है और इसका शास्त्रीय ज्ञान भी अद्भुत है। उस यज्ञ में दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य आभूषणों से विभूषित और दिव्य शरीर वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी। ऐसी ख्याति है, राजा मनु ने उस कन्या को इला कहकर पुकारा और कहा, भद्रे तू मेरे पीछे पीछे आ। तब पुत्र की कामना वाले प्रजापति को इला ने यह धर्म में उत्तर दिया। इला ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं धर्म की हत्या नहीं कर सकती, अन्यथा धर्म मुझे भी मार डालेगा। मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः उनके ही पास जाऊंगी। श्रेष्ठ नितंबो बाली इला राजा मनु से इस प्रकार कहकर मित्रा वरुण के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगे, देवताओं, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूं, अतः आप लोग बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मनु जी ने मुझसे कहा है कि तू मेरे पीछे पीछे आ। राजन, धर्मपारायण साध्वी इला के इस प्रकार कहने पर मित्र और वरुण ने उससे जो कुछ कहा था उसे सुनो। सुंदर कटभाग वाली सुंदरी, तेरे इस धर्म, विनय, इंद्र संयम और सत्य से हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। माँ भागे, तू हमारी पुत्री रूप से प्रसिद्ध होगी और मनु का वंशधर पुत्र भी तू ही होगी। शोभ ने उस समय तू मनु के वंश को बढ़ाने वाले, जगत में प्रिय, धर्मशील सुदुम्न के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। इस बात को सुनकर वह अपने पिता मनु के पास वापस जा रही थी। इसी बीच में अवसर देखकर बुद्ध ने उसे सहवास के लिए आमंत्रित किया। राजन, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध द्वारा उस इला के गर्भ से पुरुरवा उत्पन्न हुए और उस पुत्र को उत्पन्न करके वह इला सुदुम्न हो गई। सुदुम्न के उत्कल, गैव और बिनतास्व नामक 3 परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। राजन, उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई
विंतासु को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और भरतश्रेष्ठ गाय की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पुरी हुई। तात शत्रुसूदन मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनके चाक्षु आदि 10 पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भागों में बांट लिया। मनु के बड़े पुत्र चाकु को मध्य प्रदेश का राज्य मिला। यज्ञ स्तंभों से अलंकृत एवं वन और खानों सहित सारी पृथ्वी चाकु की ही है। सुदम्न कन्या भाव के कारण इस सौभाग्यपूर्ण पद को ना पा सके, परंतु कुरुद्वय वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा धर्मराज सुदम्न को भी प्रतिष्ठानुपुर झूसी प्रयाग का राज्य मिल गया। महायशस्वी सुदम्न ने राज्य पाने के बाद प्रतिष्ठान में कुछ दिन तक राज्य किया। फिर उन्होंने अपना राज्य पुरुरवा को दे दिया। उत्कल के 3 पुत्र थे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके नाम थे धृष्टक, अम्बरीश और दंड। महात्मा दंड ने दंडकारण्य नामक वन का निर्माण किया जो तपस्वियों के लिए परमोत्तम आश्रम तथा लोकों में अत्यंत विख्यात है। उसमें प्रवेश करते ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भरतवंशी महाराज सुदम्न कन्यावस्था में एल पुरुरवा को और पुरुषावस्था में उत्कल आदि अन्य 3 पुत्रों को उत्पन्न करके स्वर्ग चले गए। ये सुदम्न स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही लक्षणों से संयुक्त हुए थे। इन्होंने इला के रूप में रहने पर गर्भ धारण किया था। फिर ये ही पुरुष तत्व प्राप्त होने पर सुदम्न नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। मनु के पंचम पुत्र नरस्यंत के पुत्र सकुए और मनु के द्वितीय पुत्र नाभाग के पुत्र राजराजेश्वर अम्बरीश हुए। मनु के तृतीय पुत्र धृष्णु के धाष्ट्रक नामक क्षत्रिय हुए। वे रण में ढीढ़ थे। मनु के 8वें पुत्र करुष से कारुष नाम वाले युद्ध दुर्मद क्षत्रिय हुए। ये हजारों क्षत्रियों का मंडल परम पराक्रमी था। मनु के 7वें पुत्र नाभा गारिष्ठ के क्षत्रिय पुत्र वैश्य हो गए थे। मनु के 6ठे पुत्र प्रियांशु के एक पुत्र हुआ, वह सर्याति नाम से प्रसिद्ध था। मनु के 5वें पुत्र नरस्यंत का पुत्र दंडधारी राजा दम हुआ। मनु के 4थे पुत्र सर्याति की 2 संतानें हुई। उनमें एक तो पुत्र था जो आनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वह च्वन ऋषि की पत्नी हुई। आनर्त के रेव नाम का मां कांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका राज्य आनर्त जहाँ आज द्वारका है देश में था और उसकी पूरी राजधानी का नाम कुशस्थली आज की द्वारकापुरी था। रेव के पुत्र रेवत हुए। इन्हीं का दूसरा नाम ककुज्जी था। ये धार्मिक थे। रेव के 100 पुत्रों में से सर्वसे ज्येष्ठ थे। कुशस्थली का राज पाने के अनंतर एक दिन ये अपनी कन्या के साथ ब्रह्मलोक में गए। वह ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे। राजन संगीत सुनते सुनते ये 2 घड़ी वहाँ ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। तत्पश्चात ये यादवों से घिरी हुई अपनी पुरी में आए। उस समय तक इनकी युवावस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उस समय उस पुरी में बहुत से दरवाजे बन गए थे और वासुदेव आदि भोज विष्णु और अंधक वंशी उस रमणीय पुरी की रक्षा कर रहे थे। यादवों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। शत्रुमर्दन इन सब बातों को यथार्थ रीत से जानकर राजा रेवत अपनी रेवती नाम की सुब्रता कन्या को बलदेव जी के हाथ में देकर
स्वयं मेरू पर्वत के शिखर पर चले गए और वहाँ तपस्या में लग गए। इधर धर्मात्मा बलराम जी भी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पुरुरवा की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारी वीडियो नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय और विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और इस कथा को माताएं बहनें ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा सुनने से घर में अगर किसी के संतान नहीं है, उनकी गोद सूनी है तो उनकी गोद भर जाती है, उनके घर में पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। जो भी माता बहनें हमारी हरिवंश महापुराण की कथा शुरू से और आखिर तक पहले दिन से और जब समाप्त होती है तब तक सुनते हैं तो उनके घर में पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।